हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे बॉडी जॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से हमारे बॉडी जॉइंट्स होते हैं एंड उनका मूवमेंट कैसा होता है, इन सब के बारे में। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है कार्टिलेज, ये देखते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स आवर जॉइंट्स एंड बोन्स। यह एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब संयोजी ऊतक होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, बोनी जॉइंट्स, उनको प्रोटेक्ट करता है। द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू आर, ये 3 टाइप के होते हैं: हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इट कंटेन्स बोथ कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। इसमें कोलाजन और इलास्टिक फाइबर दोनों पाए जाते हैं। मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की तुलना में मोर फ्लेक्सिबल होता है। इट इज फाउंड इन द ईयर एंड एपिग्लोटिस, यह हमारे कान में और एपिग्लोटिस में मिलता है। नेक्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज। यह कार्टिलेज का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ कोलाजन फाइबर्स, इसमें कोलाजन फाइबर्स मतलब मीडियम पाए जाते हैं। यह कहाँ कहाँ मिलता है? ट्रेकिया में, नोज में, एपिफाइजल प्लेट एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। इट इज वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, यह कार्टिलेज का वीकेस्ट टाइप होता है। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड इट इज टफ टिश्यू दैट ऑफन फंक्शंस एज ए शॉक एब्जॉर्बर। यह जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं उनसे कंसिस्ट होता है एंड बहुत ही टफ टिश्यू होता है, जो कि फंक्शन करता है शॉक एब्जॉर्बर के रूप में। इट इज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं उनके बीच में पाई जाती है वर्टिब्रल डिस्क, उनमें पाया जाता है। ऑल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कुशन बिटवीन द बोन्स ऑफ द पेल्विक ग्रिडल, जो हमारी पेल्विक ग्रिडल है उसके जो बोन्स हैं उनके बीच में ये कुशन की तरह कार्य करता है। एंड नी और शोल्डर, इनमें भी है कुशन की तरह काम करता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, यह कार्टिलेज का जो मजबूत पार्ट होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप होता है। बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज इज कंसिडर्ड टू बी एवेस्कुलर, मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं वो एवेस्कुलर टाइप की होती हैं। इट मस्ट रिसीव नरिशमेंट बाय द डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड। इनको जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उससे मतलब नरिशमेंट, पोषण मिलना चाहिए। दैट्स वाई, क्योंकि मतलब किस लिए इनको पोषण मिलना चाहिए? क्योंकि हीलिंग और जो रिपेयरमेंट होता है हमारे कार्टिलेजेस का, जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं उनका, तो उसके लिए यदि इनको प्रॉपर पोषण मिलेगा तो ये अच्छे से रिपेयरिंग या फिर हीलिंग कर पाएंगे। लेकिन इनको होता नहीं है, जिसकी वजह से जो हीलिंग और रिपेयर होता है टिश्यूज का वो बहुत स्लो होता है। इसीलिए इसको जो कार्टिलेज है उसको कहा गया है एवेस्कुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी जॉइंट्स, जो कि हमारा आज का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ए जॉइंट, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, इज ए प्लेस वेयर द एंड ऑफ 2 बोन्स आर इन प्रोक्सिमिटी एंड मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। ये क्या होता है? जो हमारे 2 बोन होते हैं उनके एंड होते हैं, उनको कनेक्ट करता है और जिससे वो एक दूसरे पे अच्छे से मूवेबल हो सके। क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का। फर्स्ट है दी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इसमें आता है साइनोआर्थ्रोसिस, जो कि इमूवेबल होते हैं, मतलब कि वो जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट नहीं दर्शाते। उसका एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट, जो हमारे क्रेनियम बोन है उनमें मिलता है। नेक्स्ट है एम्फीआर्थ्रोसिस, ये होता है स्लाइटली मूवेबल, मतलब बहुत कम मूवमेंट होता है। उसका एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एंड थर्ड है डायाआर्थ्रोसिस, ये होता है फ्रीली मूवेबल, मतलब इनमें मतलब जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होता है, अच्छे से मूवमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑल साइनोवियल जॉइंट। सेकेंड टाइप है द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, देयर इज नो साइनोवियल कैविटी, जो फाइब्रस जॉइंट है उनमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, इसकी जो बोन्स होती हैं वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से मतलब कि एक साथ बंधी होती हैं। दैट इज रिच इन कोलेजन फाइबर्स, ये बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स से मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके टाइप्स है सूचर्स, जो कि हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोम्फेसी, गोम्फेसी होता है
फाइब्रस जॉइंट इन सॉकेट, इसका एग्जांपल होता है टीथ इन एल्व्यूलर स्पेस ऑफ मैंडिबल और मैक्जिला। थर्ड है सैंडिस्मोसिस, इसका एग्जांपल है डिस्टल आर्टिकुलेशन ऑफ टिबिया एंड फिबुला एट एंकल। जो हमारा एंकल है वहाँ पे टिबिया और फिबुला का डिस्टल आर्टिकुलेशन है वो मतलब किस टाइप का है, सैंडिस्मोसिस। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमने देखा था फाइब्रस, सेकेंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं पाई जाती एंड जो बोन है वो कार्टिलेज के द्वारा आपस में बंधी होती है। टाइप्स है इसके प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिसको बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस, ये होते हैं एपिफाइजल प्लेट में। सेकेंड है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिसको बोलते हैं सिम्फाइसिस, इसका एग्जाम्पल है सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हमारे पेल्विक का पार्ट है, और मैनुब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। थर्ड टाइप है इसका साइनोवियल जॉइंट, द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट हैव ए साइनोवियल कैविटी, यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे साइनोवियल कैविटी मतलब कि प्रेजेंट होती है। थर्ड टाइप है इसका साइनोवियल जॉइंट्स, द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट हैव ए साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जहाँ पे दो बोन जॉइंट कर रही हैं वहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ डायआर्थ्रोडियल साइनोवियल जॉइंट्स, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ईच जॉइंट इज एनक्लोज्ड इन ए फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल नोन एज ब्रूसी, द कैप्सूल इज लाइंड बाय ए साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो मतलब कि जॉइंट होता है वहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। द साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट्स ए थिक साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो ही साइनोवियल फ्लूइड को मतलब कि सीक्रेट करती है। लार्ज जॉइंट एज नी जॉइंट हैव 50 ml ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारा लार्ज जॉइंट है नी जॉइंट वो सबसे ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड रखता है जिसमें अमाउंट होता है 50 ml। द साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेटेड द जॉइंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको उनके लुब्रिकेशन में काम आता है और जो फ्रिक्शन होता है घर्षण लगता है उसको भी कम करता है। द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड विद आर्टिकुलर या फिर हम कह सकते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो प्रत्येक बोन है उसका जो एंड पार्ट है वो आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज से ढका हुआ होता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है इसमें लाइक लिगामेंट्स, टेंडन्स, रेनफोर्स द जॉइंट कैप्सूल्स। ब्रूसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होता है इसमें हिंज जॉइंट जिसका मूवमेंट होता है फ्लेक्जन और एक्सटेंशन। एग्जाम्पल होता है इसका एल्बो, इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड नी जॉइंट, मतलब जो हिंज जॉइंट है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। एल्बो जॉइंट जो हमारी कोहने का जॉइंट है, इंटरफेरेंशियल हमारी उंगलियों के बीच में, एंड नी जॉइंट हमारा जो घुटने का जॉइंट है वहाँ पे मिलता है। सेकेंड टाइप है बाल एंड सॉकेट जॉइंट जिसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सरकमडक्शन। ये जो सभी टर्म्स हैं इनको हम एक मतलब कि नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, जो हमारा कंधे का जॉइंट होता है और हिप जॉइंट होता है उसमें मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो एसिटाबुलम कैविटी है इसको बोलते हैं सॉकेट, जो फीमर का हेड है इसको बोलते हैं बाल। तो बाल आके सॉकेट में अटैच होता है तो इससे बनता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। थर्ड है पाइवोट या फिर रोटेटरी जॉइंट जिसमें मूवमेंट होता है रोटेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारी एटलस और जो एक्सिस बोन होती है नेक में उनमें पाया जाता है। एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो हमारी एल्बो है कोहनी उसमें जहाँ रेडियस और अल्ना बोन जॉइंट करती है वो भी जॉइंट पाइवोट जॉइंट होता है। फोर्थ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सरकमडक्शन। इसका एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट जो हमारी कलाई का जॉइंट है, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल्स जो हमारी कलाई की बोन्स है उनमें और जो रेडियस बोन है उसके बीच में ये जॉइंट मिलता है। ये जो इसमें दिखा रखा है डायग्राम में जो हमारी कार्पल बोन है वो और ये रेडियस बोन का जॉइंट है मतलब कि डिस्टल पार्ट है, इनके बीच में होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। फिफ्थ नंबर का है सैडल जॉइंट जिसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड सरकमडक्शन एंड थंब फिंगर अपोजिशन।
इसका एग्जाम्पल होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, मतलब जो हमारे कार्पल बोन है और थंब की जो मेटाकार्पल बोन है इसके बीच में सैडल जॉइंट मिलता है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया है, जो कार्पल बोन है वो एंड जो थंब की मेटाकार्पल बोन है इनके बीच में ये जॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें मूवमेंट होता है वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर सरफेस। इसका एग्जाम्पल है बिटवीन टार्सल्स बोन, हमारी जो एंकल की बोन होती है उनके बीच में। सैक्रो इलियक जॉइंट, जो सैक्रम एंड इलियक हमारे जो बोनी जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में, बोनी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में। बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्राज एंड बिटवीन कार्पल बोन्स, टार्सल कार्पल बोन एंड सैक्रो इलियक जॉइंट इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये सब था हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।